हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, इसके अंदर कौन से कर लगाए गए थे, इसका कारण क्या था, वो सबको हम 1 बाय 1 क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। अपनी कमर कस के बैठ जाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको पता है, राजस्थान की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक राजस्थानी दोहे या एक दोहे के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो दोहा या मोटिवेशनल लाइन है वो ये है कि कबीर माया पापणी हरिसु करे हराम और मुख कड़ाली कुमती की कहने देना राम। देखो, अगर आप लोगों को अगर माया का अगर घमंड आ गया ना, तो वो आप लोगों को कभी भी भगवान से नहीं मिला सकता, वो हरि से कभी भी आप लोगों को नहीं मिला सकता। अगर आपके मुख के अंदर कुमति है तो वो आपको कभी भी भगवान राम का नाम नहीं लेने देगी। इसलिए कभी भी माया का आप लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपके लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसान आंदोलन द्वारा ठाकुरों पर कौन सा कर लगाया गया था। जो किसान आंदोलन के द्वारा जो ठाकुरों द्वारा किसानों पर कौन सा कर लगाया गया था। देखो, पहला है चंवरी व तलवार बधाई, दूसरा है लाता कुत्ता और सूटावाटी, तीसरा है खिचड़ी और आबियाना कर, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो किसानों पर ठाकुरों द्वारा कौन सा कर लगाया गया था, ये सभी कर लगाए गए थे। ये सभी कर लगाए गए थे। इससे क्या किसान परेशान हो गए थे। उसके बाद किसानों ने क्या आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था वो कौन सा आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था, सन 1897 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, सन 1897 को स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जो ठाकुर थे वो बात बात पे क्या कर लगा रहे थे, जैसे चंवरी और तलवार बधाई कर। जैसे चंवरी कर कब लगा दिया था, इन्होंने 1903 में लगा दिया था। अब चंवरी कर क्या है कि अगर जो किसान है, अगर वो अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो 5 रुपये क्या इसको ठाकुर को देने होंगे, ये करता। और तलवार बधाई का मतलब क्या है, उत्तराधिकारी कर हो गया। अगर ठाकुरों के घर अगर कोई उत्तराधिकारी अगर होता है या बनता है तो भी क्या है, किसानों को भी उनको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अगला कौन सा है, देखो लाता कुत्ता या सूटा बाटी कर। देखो लाता कुत्ता क्या था, देखो अगर खड़ी फसल पर अनुमान से लगाया, अगर किसी किसान की अगर फसल अच्छी है तो उस पर क्या ठाकुर अनुमान से कर लगाते थे। तो वो कर कौन सा था, लाता कुत्ता। अगला है देखो सूटा बाटीकर। ये कौन सा है कि देखो अगर शासक की भूमि है, अगर जो कोई ठाकुर अगर उसकी भूमि पर अगर कोई किसान अपने पशु चराता है, अगर कोई किसान अपने पशु चराता है तो पशु बांधता है, तो उसका भी क्या लेते थे ठाकुर, टैक्स लेते थे। ठाकुर क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। अगला है देखो कौन सा है, देखो खिचड़ी और आबियाना कर। देखो खिचड़ी कर कौन सा है, खिचड़ी है कि अगर कोई ठाकुर की सेना या राजा की सेना अगर किसी अभियान पर जाती है, तो जिस भी गांव में जो सेना रुकेगी, उस गांव को उस सेना के लिए क्या रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये भी किन के द्वारा, किसानों के द्वारा करनी पड़ती थी। ये किन के द्वारा लगाया गया था, ठाकुरों द्वारा। देखो आबियाना कर क्या था, जो गंग नहर का पानी है ना, कौन सा, गंग नहर का पानी। ये गंग नहर के पानी पर जो सिंचाई अगर कोई किसान करता था तो उसके ऊपर भी ठाकुरों द्वारा क्या लगाया गया था, कर लगाया गया था। क्या लगाया गया था, कर लगाया गया था। तो ये सभी ऑप्शन आप लोगों के सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या है कि किसान आंदोलन के दौरान बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था। किसान आंदोलन के दौरान देखो अलग अलग श्रेणियां थी, तो कौन सी, ए श्रेणी, सी श्रेणी, बी श्रेणी या डी श्रेणी। तो जो किसान आंदोलन के दौरान जो बिजोलिया था वो कौन सी श्रेणी का ठिकाना था, ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा का, ए श्रेणी का ठिकाना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। मेवाड़ का शासक कौन था बिजोलिया किसान, पहला ऑप्शन है फतेह सिंह, दूसरा है स्वरूप सिंह, तीसरा राणा भीम सिंह और चौथा है कृष्ण सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो मेवाड़ का शासक था वो कौन था, फतेह सिंह था। देखो एक ऑप्शन है स्वरूप सिंह। आप याद करो सन 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, स्वरूप सिंह। एक राणा भीम सिंह। देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सबसे पहले संधि करी थी वो किसने करी थी, राणा भीम सिंह ने। देखो एक है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह कौन था, ठाकुर था। कौन था, ठाकुर था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो ठाकुर था वो कौन था, ठाकुर था कृष्ण सिंह था। ये किसका ठाकुर था, फतेह सिंह के नीचे जो काम करता था वो था कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बिजोले किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1897 को, 1921 को, 1925 को या 1926 को? कब शुरुआत हुई थी बिजोले किसान आंदोलन की? कौन से हुई थी? 1897 को। 1897 को बिजोले किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1897 को। देखो एक ऑप्शन है 1921 को। 1921 को किसकी हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन की। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 को। देखो एक ऑप्शन 1925 की। 1925 को अलवर किसान आंदोलन, और इसके साथ कौन कौन? शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। देखो 1926 को किसकी हुई थी? बूंदी किसान आंदोलन की। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत 1926 की हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखो पहला ऑप्शन नानजी व ठाकरे भाई, दूसरा साधु सीताराम दास, तीसरा है हामिद हुसैन, चौथा है पृथ्वी सिंह। तो किसने किया था बिजोले किसान आंदोलन का जो नेतृत्व? देखो नानजी व ठाकरे भाई क्या थे? नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। अब साधु सीताराम दास ने क्या किया था? जो मेवाड़ के अंदर जो कर लगाए गए थे उसका वो जो चिट्ठा विट्टा था वो नानजी व ठाकरे भाई के हाथों किसको? फतेह सिंह के पास भेजा था। फतेह सिंह के पास भेजा था, इन दोनों को भेजा था। और वे दोनों भेजने के बाद फतेह सिंह ने क्या जांच हेतु किसको भेजा था? हामिद हुसैन को भेजा था। जांच हेतु किसको भेजा था? हामिद हुसैन को भेजा था। और उसके समय कौन था ठाकुर? कौन था? पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह था। जब पृथ्वी सिंह को पता चलता है कि जो साधु सीताराम दास द्वारा जो बिजोले ये आंदोलन किया जा रहा है, तो इनको पता चलने पर इन्होंने क्या किया था? नानजी भाई और ठाकरे भाई दोनों को क्या मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। कहाँ से? मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो 1916 में किसने किया था? देखो साधु सीताराम दास ने कब किया था? सन 1897 में। साधु सीताराम दास ने 1897। विजय सिंह पथिक ने 1916 में फेरबदल करने के लिए 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखो राव गोपाल सिंह खरवा ये कौन? और नानजी भाई को हमने भी दिखा था। नानजी भाई व ठाकरे भाई, इन दोनों को क्या फतेह सिंह के पास भेजा था। और फतेह सिंह ने पे कि हामिद हुसैन को भेजा था जांच हेतु कि इनकी बात सही है कि नहीं है, कि ठाकुरों द्वारा ये कर लगाए गए कि नहीं लगाए गए। देखो राव गोपाल सिंह खरवा क्या था? जो भारत में सशस्त्र क्रांति हो रही थी सन 1915 के अंदर, उसके अंदर क्या था? राव गोपाल सिंह खरवा और कौन थे? विजय सिंह पथिक। इनको क्या किया था? बंदी बना लिया गया था। इनको बंदी बना के कहाँ पर रखा था? टोडगढ़ दुर्ग के अंदर बंदी बना के रखा था। तो राव गोपाल सिंह खरवा किसके साथ है? विजय सिंह पथिक के साथ से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि विजय सिंह पथिक ने कानपुर से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? देखो पहला है प्रताप, दूसरा है केसरी, तीसरा है नवीन और चौथा है तरुण। ये चारों ही समाचार पत्र किसके द्वारा लिखे गए? विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखे गए। अब कब लिखे गए, कहाँ से लिखे गए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो पहला है प्रताप समाचार पत्र, जब वो आए थे। कब लिखा गया था? देखो प्रताप समाचार जब वो आए थे, बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व जब उन्होंने अपनी बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में। और कहाँ से किया था इन्होंने प्रकाशन? कहाँ से किया था? कानपुर से। कहाँ से किया था? कानपुर से। और कानपुर से जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। प्रकाशन किया था। उसके बाद क्या होता? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ये कब किया था? सन 1919 में। सन 1919 में कहाँ पर किया था? वृद्धा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से 1919 में केसरी समाचार पत्र का। उसके बाद क्या किया था? नवीन समाचार पत्र का प्रकाशन। ये कहाँ से किया था? अजमेर से। कहाँ से किया था? अजमेर से। कब किया था? सन 1921 में किया था। उसके बाद जो अजमेर में जब अंग्रेजों को पता चला कि नवीन समाचार पत्र के अंदर जो सूचनाएं छापी जा रही है, जो खबरें छापी जा रही है, वो उनके खिलाफ एक बगावत कर सकती है, तो उन्होंने क्या किया? इस नवीन समाचार पत्र को अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया था। उसके बाद इसी नवीन समाचार पत्र का नाम बदल कर क्या रख दिया था? तरुण समाचार पत्र। ये किसने रखा था? विजय सिंह पथिक ने रखा था। तो आप लोगों का अगर ऑप्शन ए है कि कानपुर से कौन सा किया था? प्रताप समाचार पत्र। जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1916 में, 1917 में, 1919 में या 1920 के अंदर? देखो विजय सिंह पथिक सबसे पहले 1916 में बागडोर संभालने के लिए आ गए थे। फिर 1917 में क्या हुआ था? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसकी? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी 1917 में। ये कहाँ से की गई थी? बारी, साल,
गांव भीलवाड़ा से, बारीसाल गांव भीलवाड़ा से की गई थी। इसका सरपंच किसको बनाया गया था? मन्नालाल पटेल को, मन्नालाल पटेल को बनाया गया था। और ये जो 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 बोर्ड स्थापना की थी इसमें कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। कितने थे? 13 सदस्य। और इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? या जो नानजी बाई वो ठाकरी बाई को, किसको? नानजी बाई व ठाकरी बाई को बनाया गया था। 1917 के अंदर क्या हुआ था? 1917 के अंदर बता दिया। 1919 के अंदर हुआ कि किसानों को अब जेल में जो बंद किसान है उनको कैसे छुड़ाया जाए, तो उनके लिए क्या किया था? बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई। क्यों की गई थी? क्योंकि किसानों को जेल से छुड़ाने के लिए की गई थी। और 1919 में क्या राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ये अगर सेवा किन की करोगे? जो वृद्ध होंगे, तो वर्धा महाराष्ट्र से, वर्धा महाराष्ट्र से की गई। और वर्धा महाराष्ट्र से और क्या? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन भी वर्धा महाराष्ट्र से किया गया। फिर 1920 को जो राजस्थान सेवा संघ है इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था? अजमेर। कहाँ पर? अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन है कि विजय सिंह पति को राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया था? देखो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया गया था? देखो महात्मा गांधी द्वारा जो विजय सिंह को पति या राष्ट्रपति कहकर किसके द्वारा संबोधित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं और मोतीलाल नेहरू भी नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है कि महात्मा गांधी ने बिजोले किसान आंदोलन की जांच हेतु किसे भेजा था? साधु सीताराम दास, नानजी बाई व ठाकरी बाई, हामिद हुसैन या महादेव देसाई को? तो किस देखो साधु सीताराम दास द्वारा बिजोले किसान आंदोलन की शुरुआत नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास तक। कब? सन 1897 में। ये अगर बार बार आप याद करोगे ना तब जाके याद होगा। ये कहाँ से किया गया था? देखो ये आंदोलन शुरुआत हुई तो कहाँ से हुई थी? इसकी आंदोलन की शुरुआत गिरधरपुरा गांव से हुई थी, गिरधरपुरा गांव से हुई थी। और अब इसके अंदर जो क्या कहाँ पर बैठे थे? ये मृत्यु भोज पर बैठे थे। कहाँ पर? मृत्यु भोज पर। किसकी मृत्यु भोज पर? गंगाराम जी धाकड़, इनके पिता की मृत्यु भोज पर ये सब बैठे थे। और वहीं पे इन्होंने क्या किया था? प्लानिंग बनाई कि बिजोले किसान आंदोलन करना है और जो ठाकुर है उनसे क्या हमें कर को कम करवाना है, तो वहीं पे बैठ के की थी। तो कहाँ पर था? गिरधरपुरा गाँव। कहाँ पर? गिरधरपुरा गांव से शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, इसके अंदर और ऑप्शन कौन सा? नानजी बाई, ठाकरी बाई। आप लोगों को पता है नानजी बाई व ठाकरी बाई द्वारा जो साधु सीताराम दास को नानजी बाई व ठाकरी बाई द्वारा फतेह सिंह के पास भेजा गया था, फतेह सिंह के पास भेजा गया था। उसके बाद क्या हुआ था? कृष्ण सिंह को इस बात का पता चलता है। तो कृष्ण सिंह को पता चलने के बाद इन दोनों को क्या किया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। देखो बिजोले उसके बाद जब फतेह सिंह ने किसको भेजा था? फतेह सिंह ने किसको भेजा था? हामिद हुसैन को जांच हेतु। फतेह सिंह ने जांच हेतु किसको भेजा था? हामिद हुसैन को। और महादेव देसाई, महात्मा गांधी ने किसको भेजा था? अपना जो खास आदमी है महादेव देसाई को जांच हेतु भेजा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजय सिंह पथिक को बंदी बनाने के बाद बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक को क्या हुआ था? 1921 के अंदर उन्होंने क्या नवीन समाचार पत्र प्रकाशन किया। उसके बाद इसी का नाम क्या रख दिया था? तरुण, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया था तो नवीन पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद इसी का नाम उन्होंने क्या कर दिया था? तरुण समाचार पत्र रख दिया था। उसके बाद सन 1923 के अंदर क्या पथिक को बंदी बना लिया गया? पथिक को अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। किस आयोग के चलते? ट्रेंच आयोग के चलते। किसके? ट्रेंच आयोग के चलते हुए उन्होंने बंदी बना लिया था। और सन 1927 तक उन्होंने क्या किया था? ग्वालियर एमपी में रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1916 से 1927 तक। और फिर उनको क्या किया था? बंदी बना लिया था। अब बंदी बनाने के बाद सन 1927 में सन 1927 से सन 1941 तक इसका जो बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। देखो रामनारायण चौधरी, गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास ने तो क्या बिजोले किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी। शुरुआत कहाँ से? गिरधरपुरा गांव से की थी। गोपाल सिंह खरवा देखो विजय सिंह पथिक के साथ
विजय सिंह पतिकेजा सशस्त्र क्रांति में ये भाग ले रहे थे उत्तर भारत में, तो इन दोनों को बंदी बनाकर कहाँ रखा था? टोडगढ़ दुर्ग में, टोडगढ़ दुर्ग के अंदर बंदी बनाकर रखा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिजोले किसान आंदोलन के दौरान सन 1941 में माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ के किस प्रधानमंत्री के मध्य शांति समझौता हुआ था? तो 1941 में यह आंदोलन समाप्त होता है, तो उस समय जो मेवाड़ का प्रधानमंत्री था वो कौन था? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले जो हमारी क्लास के अंदर, उसमें बेंगू किसान आंदोलन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब का सुपड़ा साहब हम करने वाले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।